हेलो। आज देखेंगे कि आरआरबी पीओ में आए हुए कुछ सवाल जो स्पीड मैथ के बेस्ड आधारित है। और ये जो स्पीड मैथ के बेस्ड लाइक सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रॉक्सीमेशन हो और नंबर सीरीज हो, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, तो ये सब आरआरबी पीओ का मेमोरी बेस्ड पेपर है। ये 3 अगस्त का। तो आज 3 अगस्त का चारों सीट ले लेंगे और नेक्स्ट एक वीडियो में आएगा जहाँ पर 4 अगस्त का चारों सीट का जो भी स्पीड मैथ वाला पोर्शन आएगा वो हम देखेंगे। तो पहले देखो, पहले क्या है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो एक नंबर सीरीज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इससे समझ जाना कि ये एक मिसिंग नंबर सीरीज है। तो पहले ऑब्जर्व करना है, ठीक ना, पहले ऑब्जर्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो ऑब्जर्व कर लो तो देखो धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए दिख रहा, ठीक, धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए। तो पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो ये क्या आएगा, 25 आएगा, और ये 0 और 0 ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 25 आएगा, ठीक। ये सॉरी, ये 5 1 9 10 11 1 2, ये 225 आएगा। तो ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 10 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 15 का स्क्वायर दिख रहा है, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 0 और 4, मतलब ये 20 का स्क्वायर दिख रहा है। तो देखो कितना गैप है, 5 5 का गैप है, ठीक, +5 +5 +5, सो ये भी क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर मतलब क्या है, 625 है, और यहाँ पर इंक्रीजिंग है ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा 7 3 1 4 3 7। सो 1 4 3 7 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। तो आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, आपको पहले इतना तक ही देखना है कि क्या क्या है, 25 100 225 400 625, और समझ लेना है कि ये 5 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, ठीक। तो फिर ऐसे 8 1 12 और 6 to 5 को ऐड कर देना, और फिर आंसर जो आएगा मार्क करके आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट देखो ये भी है, तो डिफरेंस निकालते हैं, 14 आ जाएगा, 42 आया जाएगा, 0 70 आ जाएगा। तो देखो ये 3 टाइम्स होता है, ये 14 का करोगे तो 5 टाइम्स होगा। तो 3 5 के बाद प्राइम नंबर का सीरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। जो प्राइम नंबर का सीरीज आता ही है लगभग एग्जाम में, 3 5 7, ये सारे देखो प्राइम नंबर है, ठीक। 3 है, 5 है, और कैसे प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है। 3 5 क्योंकि इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है, प्राइम नंबर ऑड होते हैं और इवन होते हैं। तो इवन क्या होता है, 2 होता है, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं। तो फिर 3 5 7 के बाद क्या आता है, 11 आता है। तो फिर यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करो, देखो 8 आ जाएगा और 98 आ जाएगा, और 14 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 98 आएगा। सो 14 को सिमिलरली 7 के बाद क्या है, 11 है, सो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 154 आएगा, और 259 से 159 प्लस कर दोगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 3 आएगा। तो देखो ऑप्शन के थ्रू आप देखोगे तो यूनिट डिजिट में 3 यहाँ पर है, तो आप पूरा बिना कैलकुलेट करे बिना भी इसको आंसर दे सकते हो। अगर मान लो यूनिट डिजिट में और एक ऑप्शन होता जहाँ पर 3 होता, तो फिर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक ना, समझ गए। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है। तो 575 इंटू 89.89, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 90 है, ठीक, 90, और 90 शायद यहाँ पर कुछ परसेंटेज होगा, ठीक ना, यहाँ पर कुछ शायद परसेंटेज हो सकता है। तो इतना परसेंटेज मतलब इतना बाय 100, सो 0 0 गॉन, और 575 इक्वल्स टू 44 इधर प्लस एक्स, इसकी जगह मैं एक्स मान रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, ये देखो 57.6 मतलब 58 हो जाएगा इंटू 9, सो 52। सो यहाँ पे कुछ एरर है मुझे लगता है, तो इसको चेक करके बाद में देखेंगे, ठीक, आगे बढ़ो। तो ये एक सिंपल सवाल है, इसको देखो 1 2 5 4, तो इसको डायरेक्ट सोच लेना है कि 4, क्योंकि देखो ये पॉइंट के बाद क्या है, 9 है, तो ये 3 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। सो 1 2 1 2 5 4 1 2 5 4 प्लस 3 4 1 2 3 4 1 2 माइनस 1 9 9 और माइनस 1 4 3 2,
तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो कैलकुलेट कैसे करना है, देखो यूनिट ऑप्शन के थ्रू देखो यूनिट सेम है 5 है, सो 4 2 6 और 6 हो जाएगा, और 5 एक 6 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 3 एक 4 हो जाएगा, माइनस इसको प्लस करोगे तो एक आ जाएगा, 13 का 3 1 कैरी, 4 5 6 6 1 6 3 1, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 5 आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 और 3, तो 3035, आंसर क्या है सी। नेक्स्ट देखो 27 को 28 मान लो, इंटू 2 8 8 9 ऐसे मान लो, और y इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको स्क्वायर का थोड़ा और नंबर का थोड़ा क्या रहना चाहिए, आपको थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। ठीक, कैसे कर सकते हो, 5 6 6 4 4, तो ये किसके पास है, देखो अगर हम 100 के स्क्वायर करें तो क्या होगा, 1 2 3 4 इतना बन जाएगा, ठीक ना, इतना बन जाएगा। और इसको पहले और एक कम कर सकते हो, देखो यहाँ पर 4 है लास्ट में, और लास्ट का दो दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो सकता है ना, तो इसको पहले 4 से डिविजिबल कर दो, 4 4 इसको 4 से डिविजिबल किया तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक ना। तो अगर रूट के अंदर 4 है, जैसे कि मान लो 5 6 6, इतना कुछ मैं लिख रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए, तो आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, जैसे समझ लेना है कि ये क्या होता है, 4 इंटू 1 4 1 6 1 ऐसा होते हैं। नेक्स्ट ये 4 अगर बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, सो 1 4 1 6 1 अंदर ही रह जाएगा, सो 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, इसके इससे भी ज़्यादा है ना 1 4 1 6 1, सो क्या हो सकता है, ये 100, और अगर 10 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 और 1 2, ठीक, ऐसा आ जाएगा। 12 तो इससे भी ज़्यादा है, मतलब 110 से भी ज़्यादा होगा, तो 120 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 14400 ऐसा आ जाएगा, मतलब इससे छोटा, मतलब क्या लेना पड़ेगा, 119 का आसपास आपको लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये अगर निकल के आएगा तो क्या आएगा, ऐसा आएगा, ठीक, 119। ओके, फिर इसको अगर करोगे तो क्या होगा, 238 हो जाएगा ये, सो ये क्या आ गया, 238 आ गया, ठीक ना। अभी इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, 119 आ जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो 14 आ जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद अगर करोगे इसको तो लगभग क्या आ जाएगा, 14, और ये 7 से अगर 2 टाइम्स यहाँ पर कैंसिल करूँगा, 7 x 7 7 7 17, और ये 17 से कैंसिल आउट होगा, सो 17 टू सा 34 आना चाहिए, ठीक ना। तो एक ऑप्शन में क्या आना चाहिए, 34 आना चाहिए। नेक्स्ट देखो 77.77% ऑफ 8 इतना, और इतना परसेंट ऑफ इतना, तो परसेंटेज की क्लास मैंने अभी रिसेंटली डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको रेफर कर सकते हो, तो परसेंटेज ये समझ में आ जाएगा, ये 16 होगा, अगर ये 16 होगा और मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा यहाँ से। फिर इसको क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे करते हैं, 78 इंटू 297, इसको हम 300 एज्यूम करके करते हैं, और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 02 लगा दिया, सो 3 24 2 3 से 22 23 230 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 264। सो 264 के आसपास क्या हो सकता है, 264 के आसपास 261 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ले लिया था 300, तो थोड़ा सा कम, मतलब 261 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का बोला है सवाल। इसको देखो, इसको 2 मान लो, इसको 24 मान लो, तो ये 48 आ गया, ओके। इसको 5 मानो, इसको 8 मानो, तो 40 आ जाएगा, और यहाँ से -35 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 53 के आसपास आ जाएगा, ठीक। 53 के आसपास, मतलब देखो 4 4 8 88 88 माइनस 35 मतलब 3 और 5, सो 53 के थोड़ा सा ऊपर, मतलब 59 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसको फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म, तो रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है, यहाँ पर कितना घट रहा है, 5, यहाँ पर देखो कितना घट रहा है, 18, और यहाँ पर देखो कितना घट रहा है, -5 है कि नहीं, और यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, 1 और 3, 1 और 3, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो 4 4 ही सिर्फ दिख रहा है, ओके। तो देखो यहाँ -5 कुछ कॉमन दिख रहा है, और 18 और 36 का रिलेशन क्या है, इंटू 2 का है, मतलब 18 यहाँ पर सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे,
फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इंटू टू है, मतलब -5 इंटू टू करेंगे तो ये सीरीज बन जाएगा। तो फिर क्या रॉन्ग निकल के आ जाएगा, 58 रॉन्ग निकल के आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखो 218237, इसको अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्योंकि कैसे पता चलेगा कि सब्सट्रैक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करना है, तो उसको ऑब्जर्व करके। ठीक ना, यहाँ पर देखो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 18 और 36, तो मुझे ये स्ट्राइक कर गया कि मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 टाइम्स इसका 18 और 36, इसका रिलेशन क्या सोच सकते हो, एक तो कि ये 18 ज़्यादा होगा, और दूसरा इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 36 मिलेगा। ऐसे 31 और 62 को क्या सोच सकते हो, इंटू 2 करोगे तो ये मिलेगा, और इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 31, और 18 और 31 के मैंने देखा कि कोई तो रिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन इंटू 2 हो रहा है, ये दिखता हुआ मुझे दिख रहा है, तो मैंने ये सीरीज लगा दिया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा, 8 9 1 1 19 आ जाएगा। यहाँ पर 7 4 1 3 4 5 6 24 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 3 31। तो यहाँ से पकड़ो 5 प्लस होता हुआ दिख रहा, +7। ठीक ना, तो 5 7 का प्राइम नंबर सीरीज मैंने बोला था ना इस सवाल में। पहले देखो एक सवाल था, यहाँ पर मैंने प्राइम नंबर का सीरीज यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था कि ये बहुत बड़ा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर भी देखो क्या है, हाँ, फिर यहाँ पर डिफरेंस निकालो, तो ये 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 42, मतलब क्या हो जाएगा 11। तो देख रहे हो प्लस हो रहा है, 5 7 11, मतलब अगले वाला क्या होगा, +13 होगा। तो चेक करके देखो, ये 5 और ये 5, 55, मतलब 388 तो नहीं दिख रहा ना, 388 तो नहीं आएगा, मतलब 388 रॉन्ग है। और आपको कुछ चेक करना ही नहीं है कि क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग, क्या करेक्ट बन पाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ रॉन्ग टर्म ढूंढना है, आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा जैसे कि आप करेक्ट टर्म ढूंढो। नेक्स्ट देखो, if in the series only one number is wrong, तो इनमें से एक नंबर रॉन्ग हो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर क्या है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले सीरीज देखो आसपास है, मतलब डिफरेंस से हो सकता है। ठीक, अगर ना हो तो तब हम कुछ और कुछ सोचेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करो। देखो इधर इंक्रीज होते जा रहा है, तो 9, तो ऑब्जर्व करना ही ना, देखो ऑब्जर्व अब जितना अच्छे से कर पाओगे तो नंबर सीरीज उतना अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 9 1 2 3 8 8 हो गया, 6 3। ठीक, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक, 2 8 9 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 5 और एक 2 और 9 2 2 2 5, तो ये आपको झट से याद आ जाएगा कि ये 17 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। ठीक ना, उसके बाद देखो 9 5 1 6 1, तो ये 13 का स्क्वायर है। अगर ये 13 का स्क्वायर होगा, ये 15 का स्क्वायर होगा, ये 17 का स्क्वायर होगा, तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है ना, +2 हो रहा है। तो यहाँ पर भी +2 होगा तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर आएगा, और 11 मतलब 121। तो यहाँ पर क्रॉस चेक करो, देखो 121 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये तक तो सीरीज ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर आएगा, मतलब 81 आ जाएगा। अगर ये 81 आ जाएगा तो इसको सब्सट्रैक्ट करके देखो, 81 आ रहा है, हाँ 81 आ रहा है। अगर 81 आ रहा है मतलब यहाँ तक आपका टर्म सही है, तो रॉन्ग क्या हो जाएगा, 5531 हो जाएगा। तो आपको पूरा चेक करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ तक कंफर्म कर लिया ना, तो फिर एक ही टर्म बचा, और ऑप्शन में तो नाम तो नहीं है जो आप, और ये भी चेक करना पड़ेगा। तो 5531 आप लगा सकते हो। अगर आप चाहो खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आप इसको और फॉरवर्ड करके देख सकते हो कि सही रहेगा कि नहीं। नेक्स्ट देखो, इन द सीरीज ओनली वन रॉन्ग टर्म, तो रॉन्ग टर्म ढूंढना है। तो इसको 7 टाइम्स 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 20 प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखो तो 60 प्लस हो रहा है कि नहीं, हाँ 60 प्लस हो रहा है। ठीक, ओके, यहाँ पर देखो तो ये कुछ जम नहीं रहा ना, ये कुछ जम नहीं रहा, और देखो ना नंबर कैसे 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 इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस नहीं लगाएंगे। ठीक ना, यहाँ पर डिफरेंस नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। जैसे कि मान लो अगर हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, तभी 11 आएगा। और ये अगर 2 टाइम्स है, ये अगर 3 टाइम्स होगा, तो 33 -2 करना पड़ेगा। इसको अगर 4 टाइम्स करोगे तो ये तो नहीं बढ़ रहा है ना, ये तो नहीं बढ़ रहा है। तो क्या करोगे, अभी इसको 2 टाइम्स ना करके, इसको 2 टाइम्स ना करके 3 टाइम्स कर दो। 3 टाइम्स करोगे तो -1 से ये आ जाएगा, ओके। और फिर भी 3 टाइम्स करोगे तो
33 तो -2 से देखो ये शायद लग रहा है कि बढ़ रहा है, तो इंटू 3 करोगे तो 3 3 9 93 -2, हाँ एकदम सही। सो फिर भी इंटू 3 करोगे -2 करोगे तो 3 के 3 3 7 27 -2 271, तो 271 तो नहीं है ना, तो 266 होगा इसका रॉन्ग आंसर। तो ऐसा नहीं कि आपको वन टाइम क्लिक कर जाए, अगर देखो वन टाइम अगर क्लिक करे एग्जाम में तो ठीक, अगर आपको वन टाइम क्लिक ना करके अगर आपको टाइम लग रहा है तो समझ लेना कि उसको क्या करना है, आपको एग्जाम में स्किप करना है और सबसे लास्ट में फिर से इस पर आना है इसको करने के लिए, ठीक ना, टाइम खराब नहीं करना है, उसको स्किप कर देना है, इसको याद रखना। नेक्स्ट 25 338 2185 6842 243 66, तो ये देखो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो लगभग कितना टाइम्स, लगभग 4 टाइम्स तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ से अगर पकड़ूंगा तो ये 3 टाइम्स, ये अगर 3 टाइम्स करूंगा तो 3 5 15 1 3 24 5 25 2 1 के 3 1 4 3 2 6 6 4 5 है कि नहीं, 6 4 5, तो मुझे लगता है यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, 25 को अगर पकड़ ले तो 25 कैसे बन सकता है, 25 338 2185 6842, ओके 6842 243 66, ओके। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 क्यूब और -2, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 क्यूब करके 343 आ जाएगा, और 5 -5 करके लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसको देखो 2 3 4, इसको अगर 2 4 क्यूब करोगे, 4 क्यूब करोगे तो ओ 4 क्यूब नहीं, इसको 3 क्यूब करो, 3 क्यूब करोगे तो क्या आएगा, नहीं होगा, ठीक, एक मिनट एक मिनट, देखो अगर ऐसे फंस गए ना तो इसको भी स्किप कर देना, ठीक ना, जो भी ना आए उसको स्किप करना, बाद में देखना तो हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो स्पेशल कोई ना कोई स्पेशल टाइप होगा जो आपको अभी दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा होगा, ठीक है ना। तो 3 क्यूब सही है यहाँ पर, और यहाँ पर 5 क्यूब करे तो नहीं होगा, 6 7 क्यूब करे तो 7 क्यूब, चलो बाकी देख लेते हैं, इसको देखो, सो हो सकता है ये रॉन्ग हो, 2185 6843 और 24366, ठीक ना, 6843 2184, तो 2185 को क्या लिख सकते हैं, 2185, हाँ इसको ऐसे लिखते हैं 7 क्यूब, मतलब क्या होता है 343 होता है, और इसको -5, हाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसको 3 4 11 क्यूब करेंगे तो नहीं होगा, 3 7 13 13 का क्यूब करेंगे तो 13 का क्यूब 2197 होता है, और उनमें से 7 5 8, ठीक, 2197 11 -11, सो ओके, तो इसको हम 13 क्यूब -11 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑल्टरनेट चल रहा है ना, देखो 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, और 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, और 17 प्राइम है, सो फिर 3 भी क्या है फर्स्ट में, उसके बाद एक छोड़ के 7, एक छोड़ के 13, फिर एक छोड़ के 19 पिक करना पड़ेगा, इसको करने के लिए 19 क्यूब करना पड़ेगा, और माइनस यहाँ पर 2 5 11, सो 2 इवन ले रहा है फर्स्ट में, फिर 2 5 फिर 11 2 5 फिर 11 फिर 17 लेना पड़ेगा, -17 करना पड़ेगा, तो 9 का क्यूब, ठीक, 9 का क्यूब मतलब 9 361 होता है, और 19 मतलब 9 4 4 7 31 361, सो 5 7 6 6 7 5 9, और 6 8 4 2 से 6 7 5 9 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 3 6 8 1 83,
सो ये तो नहीं बन रहा ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा 6842। ठीक, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 23219, तो इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो -11 दिख रहा, यहाँ पर -13 दिख रहा, यहाँ पर 289, 9 7 16, 8 के 9 10 -17 दिख रहा। तो 11 13 17, देखो 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, फिर 19 प्राइम होगा। सो 19 अगर सब्सट्रैक्ट करोगे -19 करोगे तो क्या आ जाएगा, 170 आ जाएगा। नेक्स्ट 48 से 24 कैसे आया, इंटू 0.5 करके, क्योंकि 4.8 को आप 0.5 करोगे मतलब हाफ, तो हाफ करोगे तो क्या आएगा, 2.4 आएगा। ओके, फिर 24 से 36 कैसे आया, देखो 24 और 36 मतलब 4 9 4 6, मतलब 3 2 3 2 3, मतलब अगर 36/24 करोगे तो 1.5 मिलेगा। सो अगर इसको 1.5 मतलब 3/2 करेंगे तो ये मिल रहा है। ओके, सो 0.5 1.5 इंक्रीज कितना हुआ 1, सो यहाँ से क्या होगा 2.5 हो जाएगा। सो 2.5 मतलब 5/2 इंटू 36/10, सो क्या आ जाएगा 5 2 ज़ा और 2 2 करके 9 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 9। ठीक, आगे बढ़ो 21, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दो पहले, क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 9 8 17। ओके, नेक्स्ट ओके 0 5 40, और यहाँ पर अगर करें तो 20, सो इंटू 2 दिख रहा, इंटू 2। ओके, यहाँ पर इंटू 2 करेंगे तो 10 रहेगा, तभी इंटू 2 कर पाएंगे, और 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26, और 26 ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर करेंगे 76 और ओके नो 76 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 7 3 4 5 57 आ जाएगा, यहाँ पर 8 के 10 4 38 आ जाएगा, यहाँ पर 9 6 15 7 8 19 आ जाएगा। तो क्या दिख रहा है 19 का मल्टीपल, तो ऐसा भी हो सकता है किसी का मल्टीपल, लाइक 19 का मल्टीपल करो तो 19 1 ज़ा 19, सो 19 2 ज़ा 38। ठीक, 19 3 ज़ा 57, फिर क्या होगा 19 4 ज़ा 76, फिर 19 5 ज़ा 95। तो आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, समझने के लिए हम बोल रहे हैं। जस्ट आपने चेक कर लिया कि 19 का मल्टीपल चल रहा है, तो आपने डायरेक्ट देख लिया 19 5 ज़ा अब होने वाला है, 19 4 ज़ा है, 19 5 ज़ा होने वाला है, मतलब 19 5 ज़ा 95 होता है। तो 95 यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट में एक आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए में है 361 आंसर है। ठीक, आगे बढ़ो 7.5 से 15 कैसे आएगा, देख के पकड़ लो, इंटू 2 हो रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर इंटू 3 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, और इंटू 5 हो रहा है, सो इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू 6 मतलब ऑप्शन ए। फिर इसको देखो सब्सट्रैक्ट करो तो 27, इसको सब्सट्रैक्ट करो तो 4 2 3 6 64 माइनस के, यहाँ पर 5, यहाँ पर 125 माइनस में। ओके, देखो ये -27 क्या है, 3 का क्यूब है। ओके, 64 क्या है, 64 8 का सॉरी 4 का क्यूब है, और -125 क्या है, 5 का क्यूब है। तो 3 4 5 अगर चल रहा है तो क्या आएगा नेक्स्ट, -6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब क्या होता है 216, सो 216 अगर 217 से प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 433 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे बढ़ो 13 14 30 93 और 60। ओके, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो +1 दिख रहा। ओके, यहाँ पर 14 अच्छा ये ऐसा होगा, देखो 13 1 ज़ा +1। ओके, 14 2 ज़ा +2, ये भी एक सीरीज है। 13 3 ज़ा +3, सो आगे क्या हो जाएगा इंटू 4 +4, यार बड़ा देते कि 4 9 34 372 +4 मतलब 376 आ जाएगा। 376 ऑप्शन बी। तो आपको ऐसे ना तुरंत क्लिक करेगा तभी जब आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। सो इसीलिए आपको नंबर सीरीज का मिसिंग हो, चाहे वो मिसिंग सीरीज हो चाहे वो रॉन्ग सीरीज हो, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे मिसिंग हो रॉन्ग हो। नेक्स्ट देखो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, तो 13x है ये। सो ये 13x ये भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक ना, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट 189, तो इसको क्या मानेंगे 25, और इसको क्या मानेंगे 20 मानेंगे। और फिर ये क्या है
ये डिवीजन है क्या, ये डिवीजन है क्या, और ये क्या है 1350 मानेंगे बाई 30, मतलब यहाँ से कटेंगे तो 45 माइनस में आ जाएगा, ठीक, ओके। और 189 को इधर ले जाएंगे तो 189 माइनस में आ जाएगा, ओके। सो फिर ये दोनों में से क्या आएगा, 4 आएगा, 234 आएगा इनमें से। और यहाँ पर करो तो, यहाँ पर करो तो बाई 30 तो नहीं होगा, इंटू मेरे ख्याल से ये इंटू हो सकता है, यहाँ पर इंटू अगर 30 होगा तो 500 इंटू 30, सो ज़्यादा हो जाएगा ना, ये तो आंसर नहीं आएगा फिर। तो मुझे लगता है यहाँ पर परसेंटेज भी हो सकता है, अगर परसेंटेज होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो 1 और 150 तो भी नहीं होगा, तो इसमें भी एरर है। नेक्स्ट देखो 842 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 588, ओके 588, ठीक ना। तो चलो इसको छोड़ते हैं, यहाँ से करते हैं। नेक्स्ट 8 और 485, सो 485 इंटू 8 और माइनस इधर हो जाएगा तो 377 एंड 377 20 29 क्या है इंटू 11 12 मतलब इंटू 12, सो ये डिवाइड होगा शायद 29 से, और ये डिवीजन है शायद, ठीक है, इंटू 12, ओके। सो 3 9 3 4 44, अगर 44 होगा तो 176 आ जाएगा। इसमें भी एरर है भाई, इसमें भी एरर है। नेक्स्ट 175% ऑफ 240, 175% क्या होता है, 175 अगर 175/100 मतलब क्या होता है, मतलब 725 से करो तो 7/4 होता है, इंटू 240 मतलब क्या होगा 60, मतलब 420 इसको अगर करोगे तो 225/100 मतलब क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, इंटू 140 मतलब क्या आ जाएगा 3 4 12 4 5, ओके 270 5 45 315, और 315 अगर इसमें से जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 735 आ जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर ना आपको 25 का टेबल आना चाहिए, तभी ये जल्दी में हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगर इसको करोगे ये तो 4 है, ये 19 है तो ये 76 हो जाएगा, ओके ये 7 है, ये 13 है, 91 हो जाएगा, 7 9 से 167 हो जाएगा, और इसको 144 माइनस कर दोगे तो 3 और 2 23 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ो 76 इंटू 6, सो 76 इंटू 6 बाई 15 इंटू एक्स, ओके इक्वल्स टू रूट ऑफ 80, मतलब क्या आ जाएगा 9 वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो ये 8 है, ये अगर 3 से करोगे तो 5 और 2 मतलब क्या आ जाएगा x का वैल्यू 16/5, सो अप्रोक्स 3, सो x का वैल्यू अप्रोक्स 3 आ जाएगा, ऑप्शन ई, ओके। नेक्स्ट चलो 247 और ये क्या है इंटू 12 है 13 है शायद, नेक्स्ट क्या होगा इसमें माइनस करो, ये भी इंटू है 231 इंटू 11 माइनस 43, तो ठीक ना। तो क्या आ जाएगा 247 माइनस, ओके। तो ये तो प्लस में रहेगा और ये जाके माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, प्लस में आएगा जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 231 मतलब 2541 प्लस 43, और मतलब 3 4 4 8 8 5 2584, और 247 इंटू 13 2 ही 3 4 बचे, 3 6 8 784 247 एक एक 3211, सो यहाँ पर भी कुछ गलती है यार। नेक्स्ट इसको देखो 209 इंटू 11/76 माइनस 24, और उधर यार 2x हो जाएगा, मतलब क्या हो गया ये 7 में, ये 7 2 ज़ा 14 7 9 7 10 21 21 210 21 ठीक। इसको अगर करोगे ना तो 77 14 6, तो इसको ऐसे मान लो कि ये क्या है 210 है,
सो 210 इंटू 11/77 और माइनस में 24 कर दो इक्वल्स टू 2x। ओके, ये 7 से कट जाएगा तो ये 30 आ जाएगा, और 30 से 24 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 6 आ जाएगा, और 2x का वैल्यू अगर 6 है तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट इसको करोगे तो 30 का स्क्वायर 900 माइनस 28, और इसको इधर ले जाओगे तो 7 का क्यूब होता है, कितना होता है अभी देखा, 343 होता है। तो 8 11 1 हर तक के 1 4 5 6 1 के साथ 3 371 9 8 2 3 4 5 529, और इसका वैल्यू 529 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 23। ओके, और 89% मतलब 90% ना, सो 90% मतलब क्या है 9/10 है। 120 को 121 को 120 मानो, माइनस इसको 8 मानो। ठीक, इक्वल्स टू 9x/4। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो 108 माइनस 8 मतलब ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होके ऐसा आ जाएगा। सो 400/9, सो x का वैल्यू 400/9। ठीक, ओके, x का वैल्यू अगर 400 अच्छा ये 9 ये नहीं, ये देखो ये क्या है 3 है, सो 400 यहाँ पर, तो फिर क्या होगा ये 3 होगा। ठीक ना, तो 3 होगा तो 300/9। ठीक, x का वैल्यू 300/9 हो जाएगा। ओके, 300/9 मतलब कितना होगा 100/3, और 100/3 का मतलब क्या है 33। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। यहाँ पर देखो 0.5 हो रहा, यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 1.5 कर दे तो 3/2, 3/2 मतलब 2 3 90 नहीं हो रहा। ठीक, यहाँ पर देखो 30 से 24 लाना है, क्या कर सकते हैं इसको काटो 6 से, 6 5 10 6 4 5/4 1.25, सो 1.25 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और 24 से 20 देखो तो 4 से 5 4 से 6/5, सो ये 6/5 होगा। 6/5 मतलब 1.25, 1.25 ना, 6/5 5 1 5 1.2, 1.2 मतलब ये कुछ स्पेशल लग रहा है। देखो एक मिनट, इसको अभी लिखते हैं, क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर तो 0.5 है, ये श्योर है, और यहाँ पर अगर करेंगे तो 0.5 मतलब क्या होता है हाफ होता है। ठीक, अच्छा, और यहाँ पर करेंगे तो 24 और 20 मतलब 4 से 6 और 5 6 और 5। ठीक ना, तो 5/6 मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5। ठीक ना, 4/5। ओके, तो 4 5 5 6, तो आगे वाला क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक, तो फिर आगे वाला क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक ना, आगे वाला 1/2 हो गया। ठीक ठीक ठीक, एकदम सही है। सो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे 60 को क्या आ जाएगा 3 2 40 आ जाएगा। 40 कहाँ पर है। ठीक, ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट ये देखो सीधा सीधा दिख रहा है 5 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पर भी 5 टाइम्स हो रहा है। अगर ये भी 5 टाइम्स हो रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 5 टाइम्स कर दो, तो क्या रखोगे तभी 5 टाइम्स कर पाओगे, तो 25 आएगा, तो है 5। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करोगे तो प्लस, अच्छा +9 हो रहा है, यहाँ पर +7 हो रहा है, यहाँ पर +5 जा रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 3 +3 जा रहा है, तो 3 5 7 9। ठीक, 3579 मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक ना, +2 मतलब +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, हर जगह +2 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 1 मतलब ये इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, मतलब 196 आ जाएगा। 196 ऑप्शन ए में है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखो तो +8, यहाँ पर देखो तो +10, यहाँ पर देखो 7 8 9 1 +12, यहाँ पर देखो 4 3 के 4 1 के 5 +14 मतलब 2 2 से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा। तो आगे वाला क्या हो जाएगा 16, और 16 53 से प्लस करोगे तो मिलके क्या आ जाएगा 9 6 69 आ जाएगा। 69 ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट इसको देखो, इसको यहाँ पर +20 हो रहा, +8 4 100। ठीक, 8 4 40 हो रहा प्लस। ओके, तो 20 40 यहाँ पर एक 960 के बाद 1060 होगा। ओके, तो 960 से 1060 यहाँ पर 100 है, तो अगर ये 2 टाइम्स होगा तो क्या होगा 2 टाइम्स और 20 से इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा 60, और फिर ये हो जाएगा 80, और फिर ये हो जाएगा 100। हाँ, सही पड़ रहा है, तो इसको 60 से प्लस कर दोगे
तो क्या आ जाएगा, 820 से 60 प्लस कर दोगे तो 880, ठीक ना। तो ऑप्शन ए 880 है। नेक्स्ट इसको देखो +1 करो, इसको क्या कर सकते हो, हाँ ये सीधा सीधा दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन होगा। हाँ देखो मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि ये तो देखो ये तो 1 टाइम्स हो रहा, 1 टाइम्स हो रहा, ये क्या हो रहा, 2 टाइम्स हो रहा है। ये अगर 3 टाइम्स होगा और ये अगर 4 टाइम्स होगा, तो ये अगर 5 टाइम्स होगा, तो हाँ मिल रहा है, ठीक है। तो +1 हो रहा है, हाँ कि नहीं, देखो +1 सो तीन कौन सा, तो 300 376 आया, 376 ओके। आगे बढ़ो, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको पहले सब्सट्रैक्ट करके देते हैं इधर से। 8 5 से 5 काटे के 9 9 18 95 ओके। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, तो 75 95, और इधर चेक कर लेते हैं तो 15। हाँ तो देखो ये 15 का मल्टीप्लाई हो सकता है कि 15 1 जा 15 2 जा अगर होगा तो 30 हो जाएगा, 15 3 जा होगा तो 45 नहीं हो रहा, तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 15 5 जा, और इसको 15 15 इसको क्या कर सकते हैं, 15 9 जा, 15 9 जा कैसे होगा, 15 1 5, अच्छा 5 भी हो सकता है क्या, या 20 का, देखो यहाँ 823 क्वेश्चन मार्क 113 188 283 ओके। तो इसको करोगे तो +15 हो जाएगा ओके, इसको करोगे तो 75 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 95 हो जाएगा, ठीक ना ओके। तो फिर ये दोनों गैप है, तो ये दोनों गैप में कैसे फिल कर सकते हैं, 40 और 45, तो यहाँ पर 20 का गैप है, अगर यहाँ पर भी 20 का गैप रख देंगे तो 55 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 20 का गैप रख देंगे तो 35 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 20 का गैप रख देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक ठीक। तो यहाँ पर 35 अगर इसको जोड़ देंगे तो 58, तो 58 ऑप्शन सी हो जाएगा ओके। नेक्स्ट 8 12 22 2 2 4, तो देखता हुआ दिखता है कि 2 टाइम्स हो रहा है, और कुछ सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक। देखो 1956, और अगर 2 टाइम्स करोगे तो 19 का 3800 आ जाएगा, और इसका 116 आ जाएगा, सो 3916 आ जाएगा, मतलब 3892 से कितना ज़्यादा है ये, तो 424 ज़्यादा है, ठीक है ना, 24 ज़्यादा है। तो यहाँ पर इंटू 2 करोगे +4 करोगे, इंटू 2 इंटू 2 5 7 8, इंटू 4 इंटू 6 करोगे 8, तो ये नहीं हो रहा, एक मिनट इसको सोचो क्या हो सकता है, इसको सोचो क्या हो सकता है, 12 से 28, 28 से 225 ओके, और 225 से कुछ आएगा, फिर 195 956 आएगा, 3892 आएगा ओके। तो 4743, तो ऑप्शन ई भी गायब है यहाँ पर ओके। तो 12 28 ओके मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान लो अगर 8 करेंगे यहाँ पर तो 4 करेंगे, ठीक, 4 या 2, अच्छा चलो इसको भी स्किप करते हैं, ठीक, इसको बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, ठीक ना, इसको स्किप कर रहा हूँ अभी, बाद में देखेंगे क्या आता है, आगे बढ़ो। ये भी सेम क्वेश्चन है, मतलब कुछ इशू भी रह सकता है क्या इसमें, नहीं ऑप्शन ई भी गायब है, इसको बाद में देखेंगे। अगर यहाँ पर देखो तो क्या आ जाएगा, ये 60 और 3, तो 360 आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा, और इसको देखो तो 250 आ जाएगा, है कि नहीं। और फिर आगे क्या आ सकता है, इसको 250 देखो यहाँ पर घट, यहाँ पर 250 है,
ओके, यहाँ पर 400 है, इसको 40 लिख दो और इसको 150, मतलब ये डिविजन करके नहीं आ रहा, तो डिविजन करके नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा, कोई मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो कैसे करेंगे, देखो कैसे चेक करते हैं, 1250 बाई 1123, ये जीरो कैंसिल आउट कर दो, फिर 100 और 125, 25 5 जा 4 जा, तो यहाँ पर करोगे तो इसको यहाँ पर करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/4 करना पड़ेगा, ठीक, 5/4, और इसको यहाँ से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो 600 और 240, मतलब 6 4 2 2 5, 2/5, सो इसको अगर 2/5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 2 4, 2/5 और 5/2, 5/2, 5/2 करेंगे, देखो 5 2 12, हाँ 5/2 करेंगे तो ये आ जाएगा, सो 5/2, इसको अगर 5/3 करेंगे तो क्या, इसको 5/3 करेंगे तो 3 2 हाँ आ जाएगा, ठीक ठीक ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, 5/1 1 2 3 4, सो इसको मतलब क्या आ जाएगा, 1 2 समथिंग, ठीक ना, इसको अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा, ठीक ना, ओके 48, तो ऐसे पकड़ना होता है आपको, धीरे धीरे देखिए जी क्या चल रहा है, आपको ऐसे पकड़ना होता है। नेक्स्ट आगे देखो, क्वाड्रेटिक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, दोनों साइन माइनस माइनस है, और 54 को अगर ब्रेक करेंगे तो 27 2 हो जाएगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो 39 हो जाएगा, ठीक, ओके, और क्या पेयर, 18 और 3 का पेयर आ जाएगा, ठीक है, 18 और 3 का पेयर, ओके, फिर इस 100 को ब्रेक करेंगे तो 20 और 5 आ जाएगा, तो फिर देखो ये तो ग्रेटर है इनसे, और फिर 5 भी ग्रेटर है इनसे, तो मतलब क्या हो जाएगा, CND, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ओके 8 2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 23 और 2 आ जाएगा, फिर देखो ये बड़ा है इन दोनों में से, और ये क्या है, इक्वल है, -2 - 2 इक्वल है, सो x ग्रेटर देन y आना चाहिए, सो x ग्रेटर देन y कहाँ पर है, x ये मान लो x ग्रेटर देन y होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, आगे बढ़ो, इसको x ग्रेटर देन y करो, ओके, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, 7 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से करोगे तो 6 और 9, 6 और 9 मतलब 3 से 2 टाइम्स 3 टाइम्स 6 और क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, तो ये तो ग्रेटर है इन दोनों से और इक्वल है, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ओके 12 और 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखो 5 2 और 7 आ जाएगा, 135, 5 इंटू 27 आ जाएगा, और 5 इंटू 3 इंटू 9 आ जाएगा, फिर 15 और 9 आ जाएगा, इसका 2 रूट, ओके, तो 15 तो इनसे ग्रेटर है, लेकिन ये 9 से ग्रेटर है, मतलब CND, आगे बढ़ो, माइनस प्लस प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस, ओके, नेक्स्ट इसको अगर ब्रेक करोगे तो 6 13 जा, ठीक ना, 6 13 जा, तो 6 13 जा आ जाएगा, और 6 को अगर ब्रेक करोगे तो 2 3 आ जाएगा, तो 26 और 3 फिर आ जाएगा, क्योंकि ये 13 और 2 मिला के और इंटू 3, तो ये दो मिला के क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और ये 3, तो 26 और 3 आ जाएगा, तो 29 हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट आगे देखो, ये 13 और 7 का मल्टीपल दिख रहा है, ओके, नेक्स्ट ये तो ग्रेटर है इन दोनों से, ये भी ग्रेटर है इन दोनों से, मतलब CND ऑप्शन ए, आगे बढ़ो, आगे और कुछ नहीं है, तो इतना ही था, इतना ही तक है, ठीक ना, इतना ही तक है, तो कैसे लगा कमेंट करना, ये क्या था, ये थर्ड शिफ्ट 3 अगस्त का था, 3 अगस्त का RRB PO, 3 अगस्त मेमोरी बेस्ड था, सारे स्पीड मैथ, और नेक्स्ट डे क्या देखेंगे,
नेक्स्ट डे देखेंगे आरआरबी पीओ का जो 4 अगस्त वाला पार्ट था, वहां पर स्पीड मैथ कैसा था, ठीक है ना। अगर स्पीड मैथ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे सारे एरिथमेटिक, ठीक, इस दोनों शिफ्ट में आए हुए सारे एरिथमेटिक, उसके बाद नेक्स्ट में डीआई आएगा, ठीक। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।